मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लाख दावे करे कि यहां पर मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन शिवराज सरकार के दावे फेल हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ रही छात्राएं तक सुरक्षित नहीं है। स्कूलों में पढ़ने वाले शिक्षक ही छात्राओं से अश्लील हरकत कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी अंचल जुनारदेव के बिलावर कला हायर सेकेंडरी स्कूल में देखने को मिला, जहां पर स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षक पर ही छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक छात्राओं से अभद्रता करते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। छात्राओं ने आज जुनारदेव एसडीएम के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। छात्राओं ने बताया कि शिक्षक उनसे जबरदस्ती करते हैं और मोबाइल का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। स्कूल के शिक्षक पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हम सभी नाबालिग हैं और हम लोगों के साथ स्कूल के शिक्षक नरेंद्र सिंह ठाकुर उलूल जुलूल हरकतें करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं और अध्यापक नरेंद्र सिंह ठाकुर कहते हैं कि घर में किसी को बताना नहीं। किसी होटल में चलते हैं, कहते हैं कि हम होटल बुक करेंगे और चिंता मत करो, हम तुम्हें मोबाइल फोन और हेडफोन देंगे। छात्राओं ने शिकायत में कहा है कि हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने की भी कोशिश की जा रही है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि शिक्षक नरेंद्र ठाकुर स्कूल से निकालने की धमकी भी दे रहे हैं। वे कई दिनों से शिक्षक की बदसलूकी सहन कर रही है। वहीं कई बार उन्होंने जानकारी देने के लिए घर वालों को बताना भी चाहा, लेकिन शिक्षक ने उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी दी। लेकिन जब शिक्षक द्वारा अति कर दी गई तो मजबूरी ने उन्होंने पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी है, जिसके बाद परिजनों ने छात्राओं के साथ में शिक्षकों की शिकायत की है। 8वीं में हो अभी 8वीं की परीक्षा दी, खूब नकल मारी। 9वीं में भी चलेगी, पहला नंबर पास हो गए। चलो एक काम करो सीमा, तुम अभी 8वीं में नहीं, अब तुम 7वीं में जाओ, एक साल पीछे जाओ। चलो तुम हाथ मुँह करो ना, 7वीं का याद करते रहो सीमा। चलो और एक साल पीछे 6 में आ जाओ, कक्षा 6वीं। मैडम बोलो 5 में जाने को बोलो, आप बोलो ना उसको 5 में जाओ। कहना आपको सिखा रहा ना मैं। हाँ कक्षा 5वीं में चल जाओ। नहीं, आप ही की आवाज सुनाई देती है उसको। चलो कक्षा 4 में चल जाओ सीमा। सब मंत्र पढ़ रहे हैं अंदर। चलो 3 क्लास में चल जाओ, 2 क्लास में आ जाओ, कक्षा 1 में आ जाओ सीमा। अगर आंगनवाड़ी जाती थी तो उसमें चल जाओ। चलो अब तुमको हम बच्चे रूप में पहुंचा रहे हैं। अब तुम जब छोटी थी तो अपनी माँ की गोद में चल जाओ और दूध पीते रहो। चलो अब एक काम करो, अभी तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, माँ के पेट में चल जाओ। तुम्हारी माँ कैसी दिख रही है इसकी सोचो। अब माँ के पेट से भी गायब हो जाओ। अब पिछले जन्म याद करो, तुम कहाँ रहती थी, क्या था, तुम लड़की थी लड़का थी, क्या थी, ये खुद सोचो। कौन सा गांव था तुम्हारा वो याद करो। पढ़ती लिखती थी कि नहीं वो याद करो। तुम्हारी शादी कितने साल में हुई थी ये याद करो। तुम्हारे आदमी का नाम क्या था वो भी याद कर लो। तुम्हारे कितने लड़के बच्चे थे वो भी याद कर लो। तुम्हारा गांव कौन सा था, गांव का नाम लिखो। अगर पढ़ी लिखी थी तो लिख। तुम्हारे बच्चे कितने थे उतने लिख दो। दूसरा पेन दो। कोई शिक्षक की शिकायत करे थाने में, क्या मामला है? वो उसका मामला ये है कि वो साइड के टीचर होने के बाद भी हमारे, क्या नाम है टीचर का?
नरेंद्र सिंह ठाकुर। क्या कहते हैं? वो मतलब उस साइड के स्कूल के मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल है, पर वो हमारे स्कूल आते हैं और गंदी गंदी शिक्षा देते हैं, और अगर हम लोग मना करें तो गाली गलौज स्टार्ट कर देते हैं। कब से आ रहे हैं वो इस स्कूल में? सर ये जून का महीना खत्म हो गया, पूरे जून में आए हैं सर। पूरे जून में आए। हाँ। आपने इसकी शिकायत घर में किए थे? हाँ किए थे। तो घर वालों ने क्या कहा? घर वाले बोलते सही है, बोले मतलब कि वो सर गलत करे तो उनको सबक सिखाना ठीक है बोले। तो घर वालों के कहने पे आपने थाने में शिकायत करी? हाँ। आपने एक शिकायत की कि लैब में बुला के सर हाँ। छेड़खानी करते हैं, हाँ। उसमें क्या कहना है? उसमें कहना है कि मैं मुझे नॉलेज भी था, मैं अकेली गई थी लैब में वहाँ पर, तो सर को कहना था कि अकेले जामे आना, होटल बुकिंग करवाएंगे बोल रहे थे। तो मैंने बोली जो काम है वो आप स्कूल में बोल सकते हो। मैंने बोली मेरे को नहीं आना ना, मैं किसी के साथ जाती। तो बोले आना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम है बोले। तो मैंने बोली जो काम मैं आज स्टेट बोले स्कूल में बोले, क्योंकि स्कूल पूरे स्टूडेंट है। मैंने बोला मेरे को नहीं आना। तो बोले आएगी तो बोले मतलब कि संडे के दिन आना, उस दिन बोले तो उस दिन ठीक रहेगा, उनको उस दिन छुट्टी रहते हैं। कब की घटना है ये? कब बोले थे? ये 15 जून को बोले थे। 15 जून को बोले थे। तो आपने शिकायत कल की है? हाँ। जाने में क्यों बुलाते हैं आपको अकेले? वो हमको पूछे तो हमने तो आपको उन्होंने हमको कुछ भी जवाब नहीं बताया कि क्यों बुलाया, काहे के लिए बुलाया। ना कुछ काम नहीं फिर बुलाया था आपको जाने में? हाँ। मैं अभी विगत 4 माह से यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ और हमारा प्रयास यही रहा है, शाला प्रबंधन हो चाहे विद्यार्थी हो, विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने के लिए हम हमेशा प्रेरित करते हैं, उनको बोलते भी हैं। 21 तारीख को, अभी इसी माह की 21 तारीख की घटना है। कोई प्रहलाद आहाके करके हैं सज्जन, वो 8 छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म में जुन्नारदेव ले गए थे। तो शाला प्रबंधन के खिलाफ उन्होंने शिकायत कराई है और विभागीय जांच उसकी जारी है। जांच उपरांत जो भी निर्णय आता है तब मैं कुछ कह पाने की स्थिति में रहूँगा, अभी ज़्यादा कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। सर सीधा सीधा आरोप आप पर भी है, और जो शिक्षक है उनका बच्चों ने लिखा है उसमें बोला है कि वो माध्यमिक शिक्षा के मतलब स्कूल के टीचर और आप हाई स्कूल में बुला कर के उनसे ये सब चीज़ें करवाते हैं, और मतलब ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो बच्चों के बारे में बोल भी नहीं सकते। तो उस पर मतलब आपका क्या कहना है, क्या कितना सच, मतलब सीधा सीधा ब्लेम आप पर भी है और ठाकुर साहब पर भी? ठाकुर सर आते थे, एक परिसर 1 साल हो गया है, तो उसमें माध्यमिक वालों को हाई स्कूल में पढ़ाना है और हाई स्कूल वालों को 1-2 पीरियड जो है वो माध्यमिक विभाग में पढ़ाना है। उस नाते वो आते थे। और जहाँ तक अभी प्रयोगशाला का लैब का जो आरोप लगाए हैं, अभी लैब चालू हुई नहीं है, ना ही प्रयोगशाला संबंधी कार्य हो रहे हैं, अभी सामान्य अध्ययन चल रहा है। और चूँकि शिकायत हुई है, शिकायत की जाँच जैसे